बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक ठाक होंगे। योटा लोटा जिन का तीसरा हिस्सा लेके हाज़िर हुई हूँ, पार्ट 3। तो यकीनन आपको भी ये पसंद आएगा और इसमें दिलचस्पी बड़ी होगी। तो आपको जो है ना, आप जैसे बच्चों के लिए ही मैं करती हूँ, ताकि आपको लिखती हूँ और आपके लिए ये आपको सुनाती हूँ, ताकि आप को शौक़ पैदा हो कहानियाँ सुनने का, पढ़ने का। तो शुरू करती हूँ। अब पढ़ने में भी माहा और बाकी बच्चे आगे रहते थे और हर क्लास में पोजीशन लेते थे, इसलिए कि योटा जिन इनको इम्तहान की तैयारी में भी मदद देता था। योटा जिन खुद भी पढ़ता था, उसे सब कुछ आता था। योटा जिन का एक बड़ा भाई भी था, सब उसको लोटा जिन कहते थे। वो योटा जिन से बहुत हसद करता था। योटा जिन के अच्छे कामों को सख्त नापसंद करता था। वो कहता कि दूसरों को तंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए वो मासूम बच्चों और परिंदों को बहुत तंग करता था, उन्हें नुकसान पहुंचाता था। वो अपने जादू के ज़रिए से बच्चों परिंदों को पत्थर का बना देता था। योटा जिन उसके जादू का असर ख़त्म करके उन्हें दोबारा इंसान और परिंदा बना देता था। योटा जिन और लोटा जिन के दरमियान अच्छाई और बुराई की जंग चल रही थी, जिसमें योटा जिन कभी कभी हार भी जाता था। एक दिन लोटा जिन ने योटा जिन और लोटा जिन की टीमों के दरमियान क्रिकेट मैच का मशवरा दिया। मुकर्रर वक्त पर दोनों टीमें एक मैदान में जमा हो गईं। बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें भी अपने साथ रख लीं। मैच देखने के लिए बहुत से बच्चे मैदान में जमा थे। कुछ बच्चे योटा जिन की टीम के साथ थे और उनके लिए तालियां बजाते और उनको बैकअप करते, और जो बच्चे लोटा जिन की टीम के साथ थे उनका साथ दे रहे थे। पहली बैटिंग की बारी लोटा जिन की टीम की थी। बॉलिंग योटा जिन की टीम कर रही थी। पहली बॉल पर ही लोटा जिन की टीम का खिलाड़ी आउट हो गया तो महा और उनके साथी बच्चे खुशी से उछल पड़े। लोटा जिन की टीम के बच्चों ने शोर मचाया कि ये बेईमानी है, मगर साफ कैच पकड़ा गया था, इसलिए इनको आउट मानना ही पड़ा। यूँ सिर्फ 50 रन पर सारी टीम आउट हो गई। अब योटा जिन की टीम की बारी थी। सबसे पहले महा की बैटिंग थी। महा डर रही थी, मगर योटा जिन ने उसे हौसला दिया और जब पहले ही गेंद पर महा ने छक्का मारा, महा की साइड के बच्चों ने खूब तालियां बजाईं। इसके बाद भी महा ने चौके छक्के लगाए। ज़ारा भी मैच में शामिल थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि महा इतना अच्छा खेल रही है। उसने महा को कंफ्यूज करने के लिए लूज़र लूज़र कहना शुरू कर दिया। ज़ारा के साथी बच्चों ने भी ज़ोर ज़ोर से लूज़र लूज़र कहा, मगर महा अब इत्मीनान से खेल रही थी। योटा जिन गायब होकर महा को हौसला दिला रहा था, उसे मुसलसल जोश दिला रहा था। महा और उसके साथ बैटिंग करने वाले बच्चे ने 5 ओवर में ही 50 से ऊपर स्कोर करके मैच जीत लिया। योटा जिन और उनकी सारी टीम ग्राउंड में जमा हो गई। सब ने बच्चों को महा को फूलों के हार पहनाए और बहुत सी चीज़ें खाने को दी। यूँ महा का एतमाद खुद पर बहुत बढ़ गया। वो खुशी खुशी बहुत सी चीज़ें लेकर घर आई। फूफो और बाबा को बताया कि वो मैच जीत चुकी है, तो वो बहुत खुश हुए। ज़ारा मुंह लटकाए घर में दाखिल हुई और गुस्से से कमरा बंद करके बैठ गई, मगर महा ने भी उसकी परवाह ना की और अपनी इनाम में मिली चीज़ें खाने लगी। योटा जिन महा को ज़्यादा हौसला दिलाने और उसका एतमाद बढ़ाने के लिए नए नए प्लान सोच रहा था। वो चाहता था कि महा, जो खुद को मजलूम और बेबस और बहुत कमज़ोर समझती है, मजबूत, ताकतवर और बातमाद हो जाए, ताकि वो ज़िंदगी में कामयाब व कामरान हो सके। फूफो शम्मो भी यही चाहती थीं कि महा, जो कभी कभी क्या ज़्यादातर बेतमाद, खौफज़दा हो जाती है और ख़ुद को कमतर महसूस करती है, वो सब ठीक हो जाए, उसके अंदर की कमज़ोरी और एहसास कमतरी दूर हो जाए और बात बात पर रोना छोड़ कर डट कर मुकाबला करें। इसके लिए उसके साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी करने की ज़रूरत थी और हौसला अफजाई की भी बहुत ज़रूरत थी। महा भी क्लास 2 में थी और उसे अपने ऊपर ज़रा भी इत्मीनान ना था कि वो कुछ भी कर सकती है।
زارا اسے نالائق مانڈا کہتی اور کہتی وہ کن زین ہے، تو ماہا کا سارا اعتماد جیسے غائب ہو جاتا۔ وہ جو اپنے سے چھوٹے بچوں اور اس کے ساتھ دینے والوں کے ساتھ بہت اعتماد سے بات کرتی تھی، زارا کی حوصلہ شکنی کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا جاتی تھی۔ اس کی دل دکھانے والی باتیں یاد کر کے اچھا خاصا بولتے بولتے رک جاتی تھی، بات ہی بھول جاتی تھی کہ کیا کہہ رہی تھی۔ زارا غلط بھی بولتی تو بڑے اعتماد کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنی غلطی کو بھی غلطی نہ مانتی تھی۔ زارا جب مشورہ دیتی تو اتنے زور و شور سے کہ جیسے اس سے زیادہ عقل مند کوئی ہے ہی نہیں۔ جب وہ مشورہ غلط ثابت ہوتا تب بھی شرمندہ نہ ہوتی۔ زارا کا اعتماد اور اس کا خود پر فخر اور غرور اس کو سب میں معتبر بنا دیتا تھا، ورنہ تو وہ خالی برتن تھی۔ اس کی منہ پھٹ عادت کی وجہ سے ہر کوئی اس کی بات ماننے پر مجبور تھا۔ یوں وہ اپنے جوش اور تیز تیز بولنے کی وجہ سے، کسی اور کو موقع نہ دینے کی وجہ سے ہر بات اور بات میں ٹانگ اڑا دیتی تھی۔ ماہا ایسے موقع پر خاموش رہتی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کی بات کی اہمیت ہی نہیں تو وہ کیوں مفت میں مشورہ دے۔ لوٹا جن آج کل کوئی نئی شرارت سوچ رہا تھا۔ اس نے یوٹا جن کے حمایتی بچوں کو مختلف جانور بنانا شروع کر دیا تھا۔ کسی کو کوا بنا دیتا، کسی کو مرغا اور کسی کو بلی۔ پہلے تو یوٹا جن کو پتہ نہ چلا کہ یہ کون کرتا ہے، آخرکار اسے پتہ چل گیا کہ یہ لوٹا جن کی شرارت ہے۔ ایک دن یوٹا جن اور ماہا باہر کھیل رہے تھے کہ لوٹا جن نے ماہا کو بندریاں بنانے کے لیے جادو کے بول بولے۔ یوٹا جن جو غائب تھا اس نے جلدی سے ماہا کو غائب کر دیا۔ لوٹا جن کا جادو الٹا اس پر لوٹا دیا۔ لوٹا جن کو بندر بنا دیا۔ لوٹا جن جو بندر بن چکا تھا، یوٹا جن نے لوٹا جن کے گلے میں پٹکا ڈال کر اسے گلی گلی گھما پھرا کر اس کا خوب توا لگایا۔ جب لوٹا جن نے منتیں کی اور معافیاں مانگی تو وہ دوبارہ اسے اصل حالت میں لے آیا۔ اصلی حالت میں آ کر لوٹا جن کچھ دن تو ٹھیک رہا، مگر بعد میں پھر وہی حرکتیں شروع کر دیں۔ یہ تھا ناول یوٹا لوٹا جن کا تیسرا حصہ۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ کی مہر نسیم۔